गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लोरीन के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड ऑफ ग्रुप हैलोजेंस फैमिली के में जो कंपाउंड्स हैं आपके, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो क्लोरीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, एंड आज हमको पढ़ना है अबाउट द HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Method of preparation. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड आप देखेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड में हमको क्या चाहिए, एक राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, ये आपका
ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेटर जो कि यूज़ हो रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग में। लेबोरेटरी प्रोसेस जो है आपकी HCl फॉर्मेशन की, उसमें हम ये आपका इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस है आपके लेबोरेटरी में जो हम HCl फॉर्म कर रहे होते हैं वो कैसे हो रही होती है, आपका सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे होते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो वहाँ पे हमको HCl गैस मिल रही होती है। ठीक है, किसकी रिएक्शंस के थ्रू, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस के थ्रू हमको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इसमें नीचे की साइड में क्या फिल्ड होता है, NaCl। ठीक है, सॉल्ट, एंड यहाँ पे ये आपका हो गया फनल। तो स्टिल फनल, ये जो फनल है आपका, इसके थ्रू हम इसमें क्या डाल रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे होते हैं। एंड तब तक हम उसको इसमें इस फनल के थ्रू डाल रहे होते हैं जब तक कि वो यहाँ पे ये जो आपका ट्यूब है फनल का ये डूब नहीं जा रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये HCl हो गया, NaCl हो गया, इट्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है, जब भी जैसे ही जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो कांटेक्ट में आ रहा होता है सोडियम क्लोराइड के, सो सडनली आपकी ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है इनके बीच बिटवीन दी सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड वो स्टार्ट हो जाती है। एंड जब हम इसे हीट प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है आपका जहाँ पे ये रिएक्शन हो रही होती है, जब हम उसे बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड करवा रहे होते हैं तो ये जो प्रोसेस है HCl फॉर्मेशन की वो और भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, वो रैपिड प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो रही होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, एंड जो गैस यहाँ पे आपकी फॉर्म हो रही होती है वो ये सेकंड जो ट्यूब है उसके थ्रू यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसमें आके इकट्ठी हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, HCl गैसेस फॉर्म में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही होती है, लेबोरेटरी मेथड जो है HCl फॉर्मेशन की लेबोरेटरी मेथड, उसमें ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जो यूज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं हम। सो राउंड बॉटम फ्लास्क में HCl डाल रहे होते हैं, यहाँ पे आपका एक फेस्टल फनल होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड तब तक डाल रहे होते हैं जब तक ये फनल की जो ट्यूब है वो डिप नहीं हो रही होती है सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तब तक हम इसको उतने अमाउंट में हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे होते हैं। देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं और HCl गैस फॉर्म कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस आपकी जो सोडियम क्लोराइड एंड HCl की रिएक्शन हो रही होती है, इनके बीच में वो रिएक्शन आप जैसे ही हम यहाँ पे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे होते हैं तुरंत प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड अगर जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे होते हैं तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये रैपिड प्रोसेस आपकी और भी फास्ट हो चुकी होती है, हो रही होती है। देन यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस स्टेट में मिल रहा होगा हमें। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमको गैसेस स्टेट में मिलेगा, वो ये जो आपकी सेकंड ट्यूब है उसके थ्रू इस कंटेनर में इस जार में आ रहा होता है। एंड यहाँ पे हमको गैसेस स्टेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी लैबोरेटरी प्रोसेस फॉर्मेशन की। ठीक है, देन हम देख लेते हैं यहाँ पे सम फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन क्लोराइड इज हाइड्रोजन chloride is a colorless pungent smelling and suffocating gas. ठीक है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो कैसी होती है? कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है एंड सफोकेटिंग होती है। सेकेंड वन इज it gives white fume with moist air. It gives white fume with moist air. Third one is it is times heavier than air. ठीक है। थर्ड वन इज फोर्थ वन is it's 20.24% solution. %20.24% solution. Boils at 110 degrees Celsius. degree Celsius. ठीक है। एंड
ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड अब हम देख लेते हैं सम केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties. So first one is conversibility. ठीक है, कंवर्जिबिलिटी में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इट इज नाइदर कंवर्जिबल is neither conversible nor support to conversion nor support to conversion of other substance, conversion of ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना तो जल रही होती है और ना ही ये किसी अदर सब्सटेंस को बर्निंग के प्रोसेस में सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑन लिटमस। ठीक है, सो लिटमस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, जब इसका लिक्विड में आप हाइड्रोजन क्लोराइड को हम डिजोल्व कर रहे हो वाटर में, तो ये क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको बोल रहा होते हैं। सो एसिड है, इसलिए क्या कर रहा होगा, ये क्या होता है, ये इट इज स्ट्रांगली एसिड, strongly acidic in nature. Therefore, turns blue litmus red। ठीक है,
सो इफेक्ट ऑन लिटमस में क्या हो जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होते हैं उनको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ही बोल रहे होते हैं। सो एसिड्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट्स अ ब्लू लिटमस टर्न रेड। ठीक है, ये जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहे होते हैं। एंड थर्ड वन इज, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, सो रिएक्शन विद अमोनिया, जब HCl रिएक्ट कर रहा होता है अमोनिया के साथ में, सो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, क्या हो जाएगा, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज reaction with metal, रिएक्शन विद मेटल्स। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट कर रहा होता है मेटल्स के साथ में, तो वो मेटल क्लोराइड फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज हमने सोडियम ले लिया प्लस HCl। ठीक है, सोडियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो रही है। ठीक है, सो जब भी हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट कर रहे होते हैं मेटल्स के साथ में, कोई भी मेटल्स हो उनके साथ में, जब ये रिएक्ट कर रहे होते हैं तो मेटल क्लोराइड फॉर्म कर रहे होते हैं। जो भी मेटल होगा, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम लिया तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ले लेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड, जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा होगा उस मेटल का क्लोराइड फॉर्म कर रहा होता है एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज reaction with fluorine, ठीक है, reaction with fluorine। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ फ्लोरीन। तो जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट कर रहे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके रिएक्ट कर रहे होते हैं इसके फ्लोरीन्स के साथ में, सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड क्लोरीन आपके यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख ले रहे होते हैं F2 प्लस 2HCl इक्वल टू
यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा H2H2, ठीक है। एंड क्या फॉर्म हो रहा होता है, हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया H2O2 एंड क्लोरीन गैस भी बना, ठीक है, Cl2। तो ये हो गया आपका ठीक है, ये हो गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हम देख लेते हैं सम यूजेस ऑफ HCl। First one is in the manufacturing of color. In the manufacturing of color, second one is its dilute solution is used for cleaning of coal, iron, etc. ठीक है। थर्ड वन इज used in medicine. It is used in medicine, ठीक है। एंड fourth one is it is used in laboratory reagent. It is used as laboratory reagent, ठीक है। इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। सो ये हो गया सम यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सो यहाँ से आपका जो क्लोरीन कंपाउंड था वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे हम आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो एक बार आप उन्हें रीड करिएगा। एंड आज जो भी मैंने आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, अगर इनमें आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो उन्हें आप पूछिएगा, ओके। एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आप एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू।